आज जश्न का समा है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जीता नहीं है बल्कि जबरदस्त परफॉर्मेंस करके जीता है। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस मर्तबा पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगा, वो भी ये उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि मैच इतना कॉम्प्रिहेंसिवली और कन्विंसिंगली हम जीतेंगे कि 10 विकेट से इंडिया को शिकस्त देंगे। 2 ओवर से ज्यादा अभी गेंदें बाकी थी, यानी कि जबरदस्त परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। पहली बॉल से लेकर आखिरी गेंद जो खेली बाबर आजम और रिजवान ने, कहा जा सकता है कि कहीं पे कोई गलती नहीं नजर आई। और कुछ लम्हे के लिए शायद लग रहा था कि रिजवान और बाबर उतना तेज नहीं खेल रहे जितना खेलना चाहिए, लेकिन जबरदस्त तरीके से इनिंग को पेश किया है। तो कमाल हो गया। आज पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं जिस तरीके का जश्न है, और मेरे ख्याल से ये जश्न थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जारी रहेगा, क्योंकि ये पहला मैच था, पाकिस्तान के अगले मैचेस भी है। तो जल्दी से अपने पैनल की तरफ आते हैं और उनसे बात करते हैं। इंजमाम उल हक हमारे साथ हैं, मुश्ताक अहमद हमारे साथ हैं, सुहेल तनवीर, मरीना इकबाल और शेख साहब पिंडी से नहीं। और सबसे बढ़ के शेख साहब ये कहते हैं, मुंह में मेरी बार मुंह में तता आलू आ जाता है, आपको समझ नहीं आती क्या कहना। शेख साहब ये देखें, ये फूलों का हार। इस उम्र में आपके भाई ने शादी नहीं की, खुशी है मुझे जी। पाकिस्तान को जिस तरीके से मैंने जाकर मैं इसी काम के लिए तो गया था भाई। पाकिस्तान इसलिए जीते कि आप वापसी आ गए थे। ये टीम वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें बुला लो, अगर जितवा रहे हैं उन्होंने बुलवाया आपको वापसी। इंद्री भाई मैं जाके मोराल मैंने टीम का अप किया है वहाँ पर। मेरा दिल खुश भी बहुत है और थोड़ा सा दिल मेरा दुखी भी बहुत है। टीम बहुत अप हो गई थी, उन्होंने कहा इन्हें बुला लो वापसी, हम थोड़ा सा डाउन हो। अच्छा डाउन हो ना, आप फिलहाल अप हो। आप शेख साहब मिठाई से पहले ये बताएं कि हमने हमेशा सिगार आपके हाथ में देखा, मगर ये जलता नहीं है। ये जारबन डालने के लिए है। चले शेख साहब, पिंडी से जब आप मिठाई ले ही आए हैं तो फिर यकीनन आज मौका भी है और जबरदस्त टाइम है, क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त जश्न मना रहा है। और कामयाबी जो थी बहुत शुक्रिया, कमाल की थी वो आज। मतलब 4 मैचेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में हारा है, और आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की ऑन पेपर टीम है। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी? कह रहे खड़े रखो इनको, नहीं खा रहे मिठाई। मुझे भाई आज तो बनती है मिठाई। शेख साहब क्या ये शेख साहब गवर्नमेंट में है, इनसे का कोई अनाउंस करना चाहिए। पहले भी ये अपनी टिकट लेके गए थे, वहां से फिर इमरान भाई ने वापसी बुला लिया है। सर अभी अनाउंसमेंट टीम के लिए भी लेते हैं, अपने लिए भी लेते हैं। जब इमरान भाई ने इनको बुलाया ना इधर, वो जो मसला हल कराने के लिए, ये इंशाल्लाह ये भी खराब करके जाएंगे। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये क्या हरकत की है, खड़े रखो इनको यार, का तरीका होता है। बैठे शेख साहब। इंजी भाई कमाल हो गया। मतलब हम सब दुआ कर रहे थे पाकिस्तान जीते, और एक उम्मीद थी कि शायद वो अंडा टूट जाए हमारा वर्ल्ड कप का, लेकिन इस तरह की विक्ट्री। शायद भाई सारों से पहले तो मैं कहूँगा कि 30 साल तो इस विक्ट्री देखने के लिए मुझे हो गए हैं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा 92 में खेला था। 92 से ये 2021 आ गया है, 29 से 30 साल हो गए कि जी इस जीत को मुझे देखने के लिए 30 साल हो गए हैं। तो यानी ये इन प्लेयर्स ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि ये 10 विकेटों से जीत और ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो इन्होंने ये मिथ तोड़ी है ना कि जिससे हम इतने तंग थे कि जी हम नहीं जीत सके। मैंने आज सुबह कहा था, मैंने आज सुबह ये वाली चीज़ कह रहा था कि ये कोई ये ना समझेगा कि जी हमारी टीम प्रेशर में आ जाती है, जो पहले हारी भी थी कि प्रेशर में आ जाती है या कोई चीज़ है। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से, और आज ये टूट जाएगा, और अल्लाह ने आज ये तोड़ दिया। और हमारी टीम इसी तरह ही स्ट्रॉन्ग है जिस तरह ये खेली है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जी जितनी भी लड़कों को मुबारकबाद दी जाए, और लड़कों को नहीं, मुझे पता है कि जी पूरी कौम ने बहुत दुआएं मांगी, पूरी कौम को सारी मुबारकबाद है बहुत ज़्यादा। और इन लड़कों को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। वो इसलिए कि जी पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जी हमारे लड़के ना कहीं मैच में थोड़ा सा कोई इंडिया वापसी आया है। और इतनी एग्रेशन के साथ लड़के खेलने ना, तो देख के मज़ा आ गया कि पूरे मैच जीते भी हैं और उनको दबा के भी रखा है पूरे मैच। कहीं पे भी कमबैक का मौका नहीं दिया, कहीं भी कमबैक का मौका नहीं दिया। मुशी भाई के मुंह पे एक मुस्कुराहट सी है, और होनी भी चाहिए। कमाल परफॉर्मेंस। आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज वाकई रूथलेस क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। आपने टॉस से देखा बाबर आजम का क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। विराट कोहली जब बोला है आज इंटरव्यू में, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ही वाज मिमलिंग, वो उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। तो उसके साथ साथ आप देखें जो पहले बॉल से लेके एंड तक, जैसे इंजी ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी रूथलेस क्रिकेट खेली है। बॉडी लैंग्वेज हमारी फील्ड देखी थी, जान कैसे मारने थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी थी हमारी। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो शहजाद जो देखने वाली है,
کہ ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ نو کہ ہمارا رول کیا ہے. شہین کو پتا تھا کہ میں نے وکٹ لینی ہے تو اس نے گیا وکٹ کے پیچھے, ورنہ نارملی وہ پچھلے 2 میچوں میں اس کو مار پڑی تھی وارم میچ میں, مگر اس نے جو پریکٹس کر کے آیا اس نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا. اور سب سے بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جو انڈیا کی, ابھی بھی وراٹ کوہلی نے جب بولا ہے نا وہ ابھی تک شیور نہیں تھا کہ ہمارا کمبینیشن کیا ہے. اتنی آئی پی ایل کے میچز بھی کھیل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے پاکستان بہت اچھی پوزیشن پہ ہے. شکر ایک بات کا میں بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے اسٹوڈیو میں, ورنہ میچ یہ گڑبڑ ہو سکتا تھا. شیخ صاحب اسٹیڈیم میں ہوتے تو گڑبڑ ہو جاتی, اسٹوڈیو میں ہوتے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی, تو بھی گڑبڑ ہو جاتی. تو شیخ کرے کیا مجھے بتائیں, میں جان ہو جاتی گڑبڑ. شیخ نے جو آج کیا وہی کرے. یہ ایجنڈے پہ ہیں, میں بتا رہا ہوں, دونوں ملے ہوئے نون لیگ کے ایجنڈے پہ. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, مجھے پہلے تھریٹ کیا دبئی سے مینجمنٹ نے فون کیا کہ جی شیخ صاحب کو بلاؤ, تو اس لیے عمران بھائی نے بلایا آپ کو. عمران بھائی دیکھ, انہوں نے مجھے پہلے تھریٹ کیا ہے کہ تمہیں آج ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے مٹھائی کے وقت یار کین یو امیجن کہہ رہے ہیں نہ اٹھا کھڑا رکھ. ویسے یہ زیادتی ہے. دیکھیں ویسے ہی جس مشکل میں ان کی حکومت ہے